वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम एक बार मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखें तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 41,800 का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें एक बाय साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बाय साइड का ट्रेड मिला एक्सपायरी के दिन। ओके, सेकंड हाफ में। तो अभी हम कल के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो कल के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो इतनी सारी बाइंग आई है, मतलब कोई भी रिटेस्ट नहीं आई, एक यहाँ पे ही सिर्फ रिटेस्ट आया है। ओके, तो कल अगर 42,200 का लेवल यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है, ओके 42,200 का लेवल यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करती है, तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 42,500 का। ओके, और उसके ऊपर 700 का। अभी इसके ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगी तो आपको लॉट साइज थोड़ी सी कम रखनी है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि अभी इतनी इतनी ज्यादा बैंक निफ्टी बुलिश हो गई है कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मतलब। ओके, तो अगर लॉट साइज कम रहेगी तो आपको फिर लॉस ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो इस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा अपने कैपिटल के हिसाब से। ओके, अगर दोस्तों कल सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन नहीं होती है बैंक निफ्टी और थोड़ी सी नीचे गैप डाउन ओपन आ जाती तो यहाँ पे 42,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेने का ट्राई कर सकती है। ओके, क्योंकि ये जो बायर को कल चांस नहीं मिला होगा, ओके वो यहाँ पे एक पुल बैक के साथ बाय करने का मतलब सोच रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर उनको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर डोजी देखने के बाद एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, छोटे से एसएल के साथ। ओके, तो अगर यहाँ पे 42,000 के लेवल के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 42,200 का। ओके, और उसके ऊपर अगर निकलती है बैंक निफ्टी तो फिर 42,250 का, सॉरी 42,500 का। ओके, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल एकदम छोटा रहेगा। ओके, इसका मतलब ये कैंडल का जो लो है वही एसएल रहेगा अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलती है तो। ओके, अगर सपोज कल गैप डाउन नहीं खुलता है और गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलने के बाद और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो इतनी ज्यादा बुलिश हो चुकी है बैंक निफ्टी। तो अगर सपोज ये 42,200 या 500, सॉरी 42,400 या 500 के आसपास अगर ओपन हो जाती है गैप अप में, तो फिर ये यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस लेके नीचे आएगी तो फिर काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को, मतलब सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे गैप अप के बाद कि ये 42,500 के आसपास प्राइस एक्शन बनाता है या फिर डायरेक्ट रिजेक्शन ओपनिंग से ही सीधा रिजेक्शन लेके नीचे आ जाता है, क्या करता है उस हिसाब से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग टू हम ट्रेड लेंगे। ओके, लेकिन गैप अप खुलने के बाद हमारा पहला प्रेफरेंस बाय करने का नहीं होगा, हमारा प्रेफरेंस पहला सेल करने का होगा। ओके, वो तो उसके अकॉर्डिंग आप हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर दोस्तों गैप अप खुलता है तो हम मतलब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब सेलिंग साइड का ट्रेड देखने का ट्राई करेंगे। अभी दोस्तों सपोज ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है अगर इसके नीचे, तो मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाएगा या फिर ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। ओके, तो हम अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो 42,000 के ऊपर ही हम एक बाइंग प्लान करेंगे। ओके, तब तक नहीं करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ओके, तो निफ्टी में दोस्तों देखिए तो निफ्टी थोड़ी सी वीक है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी में भी बाइंग देखने को मिली थी हमें। ओके, तो अभी निफ्टी में जो जोन है, मतलब ये सपोर्ट का काम कर सकती है 17,740। ओके, और रेसिस्टेंस जो है वो 840 का है। ओके, इस बीच का जो 100 पॉइंट है ये वाला, ओके ये अभी नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है। मतलब ये नो ट्रेडिंग जोन क्यों है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। ओके, वॉलेटाइल रहेगा मीन्स के अगर यहाँ पे हायर हाई बनाएगा या फिर लोअर लो बनाएगा या फिर मतलब आपका एसएल कभी भी हिट हो सकता है इस जोन के अंदर। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे लिए अभी ट्रेडिंग जोन नहीं रहेगा। मैं तो सेल करूंगा तो इसके नीचे सेल करूंगा। ओके, इस लेवल के नीचे, या तो फिर बाय करूंगा तो इस लेवल के ऊपर बाय करूंगा मैं। ओके, तो अभी हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है, तो ये 17,700 सॉरी 17,840 का लेवल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करते हैं तो इस कैंडल का लो का एसएल रख के हम एक बाय प्लान कर सकते हैं। ओके, बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 17,890 का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन रहती है तो फिर 925 से लेके 18,000 तक का बाइंग देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी के अंदर। और भाई निफ्टी में जो मेजर रेसिस्टेंस है वो सिर्फ 18,000 है। ओके, मतलब ये अगर यहाँ से अगर बुलिश हो गई निफ्टी तो ये लेवल को तो निकाल देगी। ओके, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने सपोर्ट किया तो ये लेवल को तो निकाल देगी। अभी रेसिस्टेंस जो मेजर निकल के आ रहा है वो 18,000 का आएगा। ओके, अगर सपोज फ्लैट ओपन नहीं होती है, मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता है, ओके और गैप अप ओपन हो जाता है,
तो गैप अप में सेम सिचुएशन निफ्टी की रहेगी जैसे बैंक निफ्टी की थी, क्योंकि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो गैप अप के बाद हम एक सेलिंग प्लान ही करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर 17,900 के आसपास आके एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, या फिर हमें कोई दोजी देखने को मिलती है, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 17,800 का। ओके, फिर हम वेट करेंगे इसके आसपास आके मतलब मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ओके, अगर सपोज गैप डाउन खुल जाता है, ओके, तो गैप डाउन में हमें सेलिंग तो सिर्फ इसके नीचे ही करनी है। ओके, तो गैप डाउन अगर यहाँ इस रेंज में ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या फिर नीचे की तरफ हमें ब्रेक डाउन मिले। ओके, तो ऊपर की तरफ मिलेगा तो हम जैसे मैंने बताया वैसे बाय करेंगे, अगर नीचे की तरफ मिलता है तो हम एक सेलिंग प्लान करेंगे रिट्रेस के बाद। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर हम देखें तो फिन निफ्टी भी काफ़ी बुलिश है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है फिन निफ्टी। ओके, तो फिन निफ्टी के अंदर अभी जो मेजर रेसिस्टेंस है वो अभी 19,000 का है। ओके, 19,000 का अभी रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है फिन निफ्टी के अंदर। ओके, अगर जैसे ये फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये 18,900 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें एक 100 पॉइंट की बाइंग देखने को मिल सकती है फ्लैट ओपन होता है। तो अगर गैप अप हो गया तो फिर हमें यहाँ से सेलिंग मतलब 18,975 या 80 के आसपास हम एक रेसिस्टेंस देख के या फिर नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम सेलिंग कर सकते हैं। ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस कैंडल के लो के अकॉर्डिंग हम लो का एसएल रख के हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। ओके, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 19,000 तक के टारगेट रहेंगे हमारे। ओके, अगर दोस्तों सपोज फ्लैट ओपन नहीं होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन में हम कैसे मतलब सेलिंग प्लान करेंगे। सेलिंग में अभी कैसा रहेगा कि अगर सपोज यहाँ पे पुल बैक लेती है फिर निफ्टी, ओके, और पुल बैक लेने के बाद हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाने का। अगर पुल बैक लेने के बाद अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करती है फिर निफ्टी, तो हम वापस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करते हैं तो ये जो डबल टॉप बनाती है तो फिर हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं इसके नीचे। ओके, सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी के अंदर भी है। बैंक निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग जैसे मैंने बताया ये 42,000 के नीचे करनी है, या तो फिर एक पुल बैक लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो फिर ऐसे अगर डबल टॉप पैटर्न बताता है तो फिर हम ये लेवल के आसपास 42,000 के नीचे से हम सेलिंग प्लान करेंगे, तब तक हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी के अंदर की भी सेम सिचुएशन है। ओके, अगर सपोज गैप अप खुल जाता है तो जैसे मैंने बताया 19,000 के आसपास हम एक सेलिंग प्लान करेंगे फिन निफ्टी के अंदर। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, ओके, तो फिर ये भी वॉलेटाइल हो जाएगा। ओके, तो फिर हमें इसके नीचे सेलिंग करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम सेलिंग प्लान करेंगे यहाँ पे। ओके, 18,650 के नीचे हम सेलिंग प्लान करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर सस्टेन होने के बाद ब्रेकडाउन मिलता है हमें तो सेलिंग प्लान करेंगे, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ जाएगा तो बाइंग प्लान हमें 18,900 के ऊपर ही हम बाइंग प्लान करनी है। ओके, तो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस था मंडे के लिए। ओके, तो ऐसे ही वीडियो को रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।